जैसा लास्ट पीरियड में मैंने आपको बताया था कि ये जो रेप्टाइल जो थे, ये मतलब एम्फीबिया जो थे वो धीरे-धीरे रेप्टाइल की ओर चेंज होने लगे। तो उनको जो बेसिकली जो 4-5 कैरेक्टर मैंने आपको बताया था, एक बात ध्यान रखिएगा कि मेरा हर पीरियड जो होता है, हर चैप्टर जो होता है वो पिछले चैप्टर से रिलेटेड होता है। यानी कि आज की जो जो वीडियो है, जो आज का जो लेक्चर है वो पिछले लेक्चर का ही अगला पार्ट होगा, ध्यान रखें, है ना? तो इसलिए आप पिछले लेक्चर को रिवाइज कर लिया करो, उसके बाद फिर ये इस वाले लेक्चर को देखा करो। तो पिछले लेक्चर में जैसे मैंने आपको बताया था कि रेप्टिलियम जो एम्फीबिया थे, एम्फीबिया में कुछ ऐसे चेंजेस हुए, कुछ जो वो चेंजेस हुए जिससे कि वो एडॉप्टेड हुए किसके लिए, पानी से या एम्फीबियन लाइफ से। यह थोड़ा सा अब ये जो उनकी जो डिपेंडेंसी थी वो कम होती गई और कम होकर के वो मतलब प्योरली वो लैंड एनिमल बने। उसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट था, देखो बाकी चीजें तो डेवलप हो गई थी, बाकी चीजें डेवलप हो गई थी, वो जो बाकी चीजें डेवलप हुई थी उनमें तो लंग्स का डेवलप हो जाना था, ग्लैंडुलर स्किन वो था, है ना, लिम्फ और गर्डल विकसित हो गए थे, लेकिन रिप्रोडक्शन के लिए उनको वापस किस में जाना होता था, रिप्रोडक्शन के लिए उनको जाना होता था पानी में। इसलिए क्या हुआ कि वो जो था उन्होंने एक नई एक डिवाइस अपनी बॉडी के अंदर उन्होंने क्या करी, डेवलप कर ली। वो डिवाइस थी एमनियोटिक एमनियोटिक सैक, ठीक है, या फीटल मेम्ब्रेन, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक फीटल मेम्ब्रेन या भ्रूणी झिल्ली, ये इन्होंने एक्स्ट्रा विकसित कर ली, जिसके कारण वो अब पानी से उनकी डिपेंडेंसी पूरी तरह से समाप्त हो गई। इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट एक हमको जो मिलता है वो है सिमोरिया, ये वाला। ये जो सिमोरिया है, ये सिमोरिया बड़ा इम्पोर्टेंट एनिमल है, ठीक है ना। ये कनेक्टिंग लिंक है किसमें, एम्फीबिया और रेप्टिलिया के बीच में, ठीक है। इसके अतिरिक्त जो दूसरे कॉटिलोसार मिलते हैं वो है लिम्नोसेलिस, मेक्सिको में मिला था, ठीक है ना। ये ये वाले मिलते हैं। इसके बाद फिर हम इसमें आगे देखते हैं पैराप्सिड जो थे, पैराप्सिड जो थे उसमें टेम्पोरल वैक्यूटी, वो एक्वेटिक मोड ऑफ लाइफ के लिए थोड़ी सी अडॉप्टेड थी, ठीक है। इसमें से एक जो इम्पोर्टेंट जो था प्लेसियोसॉरस, देखेंगे आगे, ये मरीन था और इसकी गर्दन काफी लंबी थी, मछली खाने वाला था, 15 मीटर तक लंबा था ये, ठीक है ना। पूंछ इसकी छोटी और पेडल जैसी थी जिससे ताकि तैर सके, ठीक है। और स्कल जो थी वो यूरियोसाइट थी, यानी कि जो टेम्पोरल वैक्यूटी थी वो ऊपर की तरफ थी, है ना। ये 180 मिलियन यानी 18 करोड़ साल के आसपास ये पृथ्वी पर पाए जा रहे थे। इनका जो समय है, ध्यान रखिएगा, इनका जो समय है ये मतलब जो रेप्टाइल है उनका जो एक जो पीरियड है वो है मीसोजोइक पीरियड। और मीसोजोइक पीरियड को क्या कहा जाता है, गोल्डन एज ऑफ रेप्टाइल। क्यों कहा जाता है, क्योंकि इस समय ये डोमिनेट थे। हर ऑर्गेनिज्म का या हर ग्रुप का किसी एक मतलब पर्टिकुलर ग्रुप का या स्पीशीज का एक डेफिनिट गोल्डन टाइम होता है। जैसे वर्तमान में प्राइमेटा का, हम लोगों का, मनुष्य का गोल्डन टाइम चल रहा है ये, ठीक है ना। जो सिनोजोइक एरा है, सिनोजोइक एरा में प्लेस्टोसीन जो टाइम है, जो रिसेंट टाइम है, ये वाला टाइम जो है ये अभी चल रहा है किसका, सबसे मेन जो प्राइमेट है यानी मनुष्य जो है, मनुष्यों का जो समय है ये इसका गोल्डन पीरियड चल रहा है। इससे पहले जो प्लीस्टोसिन समय था उस समय केटल्स का था। उससे पहले अगर हम चले जाएं तो जो वो उस समय जो वो था रेप्टाइल का जो समय था वो मीसोजोइक एरा था। तो मीसोजोइक एरा जो था वो गोल्डन एज ऑफ रेप्टाइल कहा जाता है, और इसमें स्पेशली जुरासिक टाइम जो था, तो ये जो टाइम था ये 20 करोड़ साल से 7 करोड़ साल पहले तक का समय है। ये वही समय है जिस समय हिमालय का निर्माण हुआ, बना हिमालय। हिमालय पर्वत जो है ना, वर्तमान में हिमालय पर्वत और अल्प्स पर्वत विश्व के जो सबसे ऊंचे पर्वत हैं, ये सबसे नए पर्वत हैं। इनकी आयु जो है लगभग 7-8 करोड़ साल पहले है, ठीक है। उससे पहले ये नहीं थे। दुनिया का सबसे बड़ा जो जो वो था पर्वत जो था वो था अरावली पर्वत, ठीक है ना, जो राजस्थान से लेकर के केरल तक के पूरे छोटे छोटे टुकड़ों में फैला हुआ है, ठीक है। तो ये है। इसके बाद जो पैराप्सिड थे, पैराप्सिड के बाद हम इसमें देखते हैं एक इक्थियोसॉरस इंपॉर्टेंट था। इक्थियोसॉरस जो था, इक्थियो नाम से इक्थियो का मतलब होता है मछली, सॉरस मतलब रेप्टाइल, यानी मछली जैसे रेप्टाइल फिश जैसी इसकी बॉडी थी।
और इनके जो लिम्स थे वो पेडल जैसे थे, यानी कि कुछ कुछ अभी जैसे वेल है, वेल से मिलता जुलता था। वेल ध्यान रखना मछली नहीं है, मैमल है ना, ठीक है। और इनके जो जो डॉर्सल फिन, इसमें फ्लैशी डॉर्सल फिन भी पाई जा रही थी। कॉर्डल फिन इसमें बाइलोड थी, जैसे वेल में होती है। जॉ जो था वो सामने की तरफ काफी ऐसा लंबा निकला हुआ था। टीथ जो थे वो होमोडोन थे, एक समान दांत थे, ठीक है ना। और ये मछली पकड़ने के लिए एडॉप्टेड थे, ठीक है। और इनकी जो वर्टिब्रल कॉलम जो था वो मछलियों के समान एम्फिसिलस था, ठीक है। क्योंकि जो ये है रेप्टाइल जो है उनका जो वो होता है, रेप्टाइल का जो रेप्टिलिया का जो वर्टिब्रल कॉलम जो होता है उसकी जो वर्टिब्रा की जो सेंट्रम होती है वो प्रोसिलस होती है, जबकि इसकी एम्फिसिलस थी, ठीक है। इसके बाद जो साइनोप्सिड थे ये कार्बोनिक मध्य कार्बोनिफेरस पीरियड यानी कि पैलियोजोइक टाइम से ये स्टार्ट हुए थे, ठीक है ना। और ये जो साइनेप्सिड जो थे इसमें कुछ मेमेलियन कैरेक्टर इसमें स्टार्ट हो रहे थे, जैसे कि जो फ्लीट फुटेड थे, ठीक है, एक्टिव प्रीडेटर थे, ये शिकार करके खाते थे, ठीक है। और ये अपने अंडों को अपनी बॉडी के नीचे रख करके ये इंक्यूबेट करते थे, ठीक है ना। सॉरी, इनके जो वो थे पैर जो थे वो बॉडी के नीचे की ओर थे, ठीक है ना। हेट्रोडोन टीथ था इसमें, जैसे कि हम लोगों का हेट्रोडोन टीथ होता है। और ये जो थे इनमें से जो इंपॉर्टेंट जो थे, एक था एक तो पेलिकोसोरस था, ठीक है ना। ये इंपॉर्टेंट साइनेप्सिड थे। जो पेलिकोसोरस थे उनमें से सबसे इंपॉर्टेंट था जो था वो था पेलिकोसोरस ग्रुप का जो था वो डायमेट्रोडॉन था, ठीक है। इसका फॉसिल नॉर्थ अमेरिका और रशिया में कार्बोनिफेरस और पर्मियन पीरियड में मिला है, ठीक है। ये जो थे ये रेप्टाइल जैसे थे, 5 डिजिट इसमें थे और इसमें इसकी उंगलियों में नाखून पाए जा रहे थे, ठीक है। और इनमें हेट्रोडोन डेंटिशन था और इंसाइजर थे, यानी ये दो ऐसे लंबे लंबे दांत निकले हुए थे। इंसाइजर, केनाइन, मोलर अलग अलग स्पष्ट दिखाई देते थे, ठीक है। इसके बाद थेरेप्सिड जो थे वो भी साइनेप्सिड की एक शाखा थी। इनमें भी हेट्रोडोन डेंटिशन था और फॉल्स पेलेट था इसमें। ये भोजन को चबा सकते थे और मतलब काटते थे और चबाते थे, ठीक है। ये ऐसे एनिमल हुए। और इनमें जो जाइगोमेटिक जो आर्ट थी वो पाई जा रही थी। इसका जो एग्जांपल था साइनोडोन का, साइनोग्नेथस, ठीक है। और हार्बीवोरस था डाई साइनोडोन, ठीक है। इसकी बात है थीकोडोंट, जैसे नाम से ही क्लियर है, थीकोडोंट मतलब जिनके दांत मसूड़े में धसे होते हैं। ये सौरोप्सिड थे, ऑर्कोसौरिया थे, सौरोप्सिड ऑर्कोसौरिया थे। और ये इसके इनमें जो थे ये ट्रायसिक, जो इनका जो काल है मेसोजोइक को 3 भाग में विभाजित किया गया है, ट्रायसिक, जुरेसिक और क्रिटेशियस, ठीक है ना। ट्रायसिक स्टार्टिंग काल है, जुरेसिक मध्य काल है और क्रिटेशियस अंतिम काल है किसका, मेसोजोइक एरा का, ठीक है। तो इसमें जो था यूपेरकेरिया और ऑर्निथोसुचस, इसका जो फॉसिल जो है अफ्रीका और यूरोप में हमको मिला है। ये लगभग 2 फीट लंबे बाइपिडल छिपकलियों जैसे एनिमल थे, ठीक है। इनका सिर छोटा था लेकिन टांग, इसकी जो टेल जो थी वो काफी लंबी थी, जो बैलेंसिंग का काम करती थी, ठीक है ना। इनमें ये मुख्य रूप से जो थे ट्रायसिक पीरियड में थे। और ये ट्रायसिक पीरियड में बहुत अधिक संख्या में पाए जा रहे थे, लेकिन अचानक ऐसा क्या हुआ कि नहीं मालूम। ये बहुत एक बड़ी संख्या में इनका ट्रायसिक खत्म होते होते तक कि जुरेसिक स्टार्ट होते तक के ये मास इनका एक्सटिंक्शन हुआ, मतलब एक साथ बड़ी संख्या में क्या हुए, ये विलुप्त हो गए, यानी मार दिए गए, ठीक है। हो सकता है कि किसी ऐसे जो इनसे ज्यादा कोई ज्यादा चतुर चपल वो रहे होंगे, शिकारी इनके रहे होंगे, वो इनको मार दिए होंगे, है ना। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये थे सॉरिस्चिया और ऑर्निथिस्चिया, बड़े इंपॉर्टेंट है ये। क्योंकि इनमें जो था, जो सॉरिस्चिया थे इसमें पेल्विक गार्डियन में इस्चियम और पुबिस बोन जो थी वो एक दूसरे से काफी दूर स्थित थी। और ये बाइपिडल और क्वाड्रुपिडल दोनों प्रकार के चलते थे, मतलब 2 पैर से भी चलते थे और 4 पैर से भी चलते थे। और ये हार्बीवोरस भी थे और कार्निवोरस भी थे। ध्यान रहे ये अलग अलग प्रजातियां ना, इनकी कुछ प्रजातियां कार्निवोरस भी थी और कुछ प्रजातियां हार्निवोरस भी थी।
दूसरे जो थे ऑर्निथिस्चिया, जो सॉरिस्चिया थे, ये सॉरिस्चिया आगे चल करके रेप्टाइल में विकसित हुए और ऑर्निथिस्चिया जो थे ये आगे चल करके बर्ड में विकसित हुए। ठीक है, इसमें जो थी और जो ऑर्निथिस्चिया थे ये बर्ड के जैसे थे, इनके पेल्विक गर्डल, इस्चियम और प्यूबिस जो थे वो डायरेक्ट जो पीछे जाकर के जैसे वर्तमान में अभी है जो इस्चियम और प्यूबिस, इलियम इस्चियम प्यूबिस है ना, तो जो इस्चियम और प्यूबिस जो थी वो बाद में इसमें आकर के जुड़ी हुई थी। ठीक है, ये कार्निवोरस हार्बिवोरस दोनों ही थे और 2 पैर से और 4 पैर दोनों से चलते थे। टेरोसॉरस, टेरोसॉरस में पी साइलेंट है, ध्यान रखना। इसमें जो पी जो है ये जो थे ये उड़ने वाले डायनासोर थे। टेरोडॉन इसका एग्जाम्पल है। ठीक है ना, टेरोडॉन है और डाइमेट्रोडॉन इसका एग्जाम्पल। ये उड़ने वाले थे। एक्चुअल इनमें क्या हुआ था, उड़ने का मतलब ये ऐसा था कि ये अच्छा इसका विंग स्पान जो था वो 8 मीटर, तुमने देखा होगा इसमें जो डायनासोर की फिल्म तुमने देखी होगी ना, क्या नाम, जुरासिक पार्क वगैरह में, उसमें उड़ने वाले भी ये देखे होंगे। ऐसे बड़े बड़े इनके ऐसे विंग्स जो थे, विंग बड़े ऐसे बड़े बड़े थे और विंग्स में यहाँ से यहाँ तक की जो पटेजियम पाया जाता ये ये पटेजियम के द्वारा क्या थे, उड़ते थे। और ये इनकी जो जो स्पान था यहाँ से यहाँ तक की, मेरा तो यहाँ से यहाँ तक की लगभग 2 मीटर के आसपास है ना, ये इस कोने से लेकर के इस कोने तक का ये 2 मीटर, उनका 8 मीटर था। यानी जो सड़क होती ना अपनी, 8 मीटर यानी 8 या 24 लगभग 30 फीट के आसपास, आपके मकान की चौड़ाई के जितना, इतने बड़े बड़े इनके पंख थे। ठीक है ना, और इनके पंख में एक विशेष बात ये थी कि इनमें ऐसे ऐसे नाखून थे। ये नाखून के द्वारा वो क्या करते थे, वो उसमें जो पेड़ की शाखाएं होती थी उसको ये पकड़ने का काम करते थे। ठीक है, ये इसका बेस्ट एग्जांपल इसका है टेरोडॉन। मैं आगे अभी दिखाऊंगा आगे आपको। अब यहाँ हम देखें क्लास रेप्टिलिया। अब क्लास रेप्टिलिया का वो देखते हैं, एग्जांपल देखते हैं यहाँ पर। ठीक है, ये यहाँ पर कुछ मैं आगे दिखाऊंगा। ये यहाँ पर कुछ डायग्राम किए हुए हैं। ये प्लेसियोसॉरस, ये तैरने वाला था। प्लेसियोसॉरस, इक्थियोसॉरस लंबी सी इसकी बीक थी, लंबी सी इसमें बीक पाई जा रही थी। ये फॉसिल इसका है ना। और इसके बाद यहाँ पर जो तुमको दिखाई दे रहा है ये आर्कोसॉरस है और लेपिडोसॉरस है। यहाँ पर एक रिंगोसेफेलिया आगे देखेंगे। इनके बेसिकली पहले मैं तुमको इस डायग्राम को समझा देता हूँ, इससे पहले कि ये क्लास बंद हो, इससे पहले मैं तुमको ये डायग्राम समझा देता हूँ कि रेप्टिलिया का जो क्लासिफिकेशन है वो इनके स्कल में पाई जाने वाली वैक्यूटी, ध्यान रखना वैक्यूटी मतलब छिद्र, खाली स्थान, गुफा, ठीक है, उसके आधार पे इसको क्लासिफाई किया गया। ठीक है, पहले इसको समझ लो कि क्या है। यहाँ पर स्कल में बोन की जो क्रम होता है, जो सीरीज है, सामने हो गई प्री मैक्सिला, इसके ऊपर फिर ये वाली हो गई नेजल, ये इधर पीछे हो गई मैक्सिला। ये अपर जो है ध्यान रखना ना, लोअर जा नीचे है ही नहीं यहाँ पर, अभी लोअर जा की बात हम कर ही नहीं रहे, सिर्फ अपर जा। ठीक है, इसके बाद ये हो गई नेजल, फ्रंटल, पेराइटल, स्क्वेमोजल, क्वाड्रेटोजुगल। ठीक है, ये अब यहाँ पर इसके बाद ये देखो, ये है जो खाली स्थान है, या एक खाली स्थान दूसरा खाली स्थान। ये खाली स्थान जो है ये नेजल कैविटी के लिए, नॉस्ट्रिल के लिए है, ये वाला आई ऑर्बिट के लिए। अब आई ऑर्बिट के सामने जो है वो हो जाएगा प्री ऑर्बिटल। ठीक है, ऊपर जो है सुप्रा ऑर्बिटल, पीछे वाला पोस्ट ऑर्बिटल। ठीक है, ये 3 तो हो गई, ये 4 हो गई लाइन से। अब यार नीचे तो मैक्सिला हमको मालूम है, ये वाली हो गई जुगल। ठीक है, तो याद करने का बड़ा आसान तरीका है इसमें, देखो ज्यादा बोन है नहीं। सामने प्री मैक्सिला, मैक्सिला ये हो गई दोनों, फिर नेजल, फिर ये हो गई फ्रंटल, पेराइटल, स्क्वेमोजल, क्वाड्रेटोजुगल। ठीक है, ऑक्सीपिटल अभी यहाँ नहीं दिख रही है, वो पीछे जाएगी। अब यहाँ पर आई ऑर्बिट के ऊपर सामने हो गई सामने हो गई ये वाली हो गई लेक्राइमल, लेक्राइमल यानी जहाँ पर सेलिवरी ग्लैंड स्थित होती है। फिर प्री ऑर्बिटल, सुप्रा ऑर्बिटल, पोस्ट ऑर्बिटल, पीछे है जुगल। ठीक है, इसमें किसी भी प्रकार से कोई यहाँ पर एक गड्ढा नहीं दिखाई दे रहा है, तो ये है एनएफसिड। ए यानी नो, एप्सिड मतलब गड्ढा।
एनएफसिड यानी जिसमें कोई किसी प्रकार का कोई गड्ढा नहीं दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो ये हो गई एनएफसिड में। ठीक है ना। दूसरी वाली हम देखते हैं यूरियपसीडा। अब यहाँ पर यूरियपसीडा में देखो स्ट्रक्चर तो वही है, सामने प्री मैक्सिला नेजल, उसके बाद प्री ऑर्बिट नेजल के बाद ये वाली हो गई प्री और प्री ऑर्बिटल, पोस्ट ऑर्बिटल, स्क्वेमोजल, है ना। हाँ फ्रंटल, नेजल फ्रंटल, है ना। ये ऊपर की हो गई सुप्रा, ये ऊपर वाली हो गई सुप्रा ऑर्बिटल। अब यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट जो है वो है पेराइटल, पोस्ट ऑर्बिटल और स्क्वेमोजल। ये देखो पेराइटल, पोस्ट ऑर्बिटल और स्क्वेमोजल, ये तीन बोन यहाँ पर। इन तीन बोन के बीच में यदि यदि एक कैविटी या गड्ढा पाया जा रहा है तो वो कहलाता है वो होगा यूरियपसीडा। इसके ठीक नीचे आ जाओ यहाँ पर साइनेप्सीडा। ये जो वैक्यूटी है, ये कैविटी जो है टेम्पोरल कैविटी, टेम्पोरल रीजन में है इसलिए इसको टेम्पोरल बोलते हैं। वैक्यूटी है, गड्ढा है, उसको टेम्पोरल वैक्यूटी बोलते हैं। ये जो गड्ढा है, ये गड्ढा नीचे शिफ्ट हो गया। ठीक है, ये वैक्यूटी जो है नीचे शिफ्ट हो गई, किसके किसके बीच, पोस्ट ऑर्बिटल स्क्वेमोजल। पहले पोस्ट ऑर्बिटल स्क्वेमोजल कहाँ है पर इसके वेंट्रल में है ना। ऊपर क्या है, पेराइटल, यहाँ पर पेराइटल अलग हो गई, पोस्ट ऑर्बिटल और स्क्वेमोजल। नीचे ये वाली जो थी यानी कि जो जुगल बोन थी, पोस्ट ऑर्बिटल स्क्वेमोजल और जुगल, इनके बीच में अगर कैविटी है तो ये हो गया साइनेप्सीडा। ठीक है, यानी कैविटी ऊपर तो यूरियपसीडा, कैविटी नीचे तो साइनेप्सीडा। ठीक है, क्लियर है। अब जरा इससे यहाँ आ जाओ, जो यूरियपसीडा है वही स्थिति है, लेकिन यूरियपसीडा में क्या हुआ कि जो यहाँ पर जो थी फ्रंटल बोन जो थी वो थोड़ी सी शिफ्ट हो गई यहाँ पर, यानी कि बीच में एक लाइन आ गई। तो ये जो पोस्ट ऑर्बिटल जो इसको हम कह रहे थे, अब ये हो गई क्या, पोस्ट फ्रंटल, और नीचे हो गई ये पोस्ट ऑर्बिटल, नीचे खसक गई। ठीक है, इधर जो स्क्वेमोजल थी वो स्क्वेमोजल ऊपर है, ये स्क्वेमोजल जो थी वो यहाँ पर नीचे आ गई और ये हो गई सुप्रा टेम्पोरल। ठीक है, तो दो बोन पोस्ट फ्रंटल और सुप्रा टेम्पोरल दो आ गई। तो और ये वैक्यूटी यहाँ पर हो गई, तो ये हो गया क्या, पेराप्सीड। ठीक है, डायप्सीड में सेम कंडीशन है, लेकिन यूरियपसीड और साइनेप्सीड को दोनों को मिला दो तो ये बन गया डायप्सीड। ठीक है, ऊपर भी एक वैक्यूटी और नीचे भी एक। ठीक है, जरा अब इनके कैरेक्टर देख ले क्लास रेप्टिलिया के, कि इनकी जो बॉडी का शेप जो होता है वो अलग अलग प्रकार का होता है। विशेष रूप से छिपकल जैसे दिखाई देते हैं स्पेशली, लेकिन कुछ कछुए भी होते हैं और सांप भी होते हैं। इनकी बॉडी में इपिडर्मल स्केल्स होते हैं। ध्यान रखना कि जो मछलियों के स्केल हैं और रेप्टाइल के जो स्केल हैं, दोनों के स्केल में बेसिक डिफरेंस ये होता है कि मछलियों के स्केल मेसोडर्मल होते हैं और रेप्टाइल के स्केल जो होते हैं वो एक्टोडर्मल होते हैं। यानी एपिडर्मिस से स्ट्रेटम कॉर्नियम जो है, स्ट्रेटम कॉर्नियम से विकसित कॉर्निफिकेशन यानी कि केराटिनाइजेशन होता है, उससे ये जो स्केल बनती है हार्ड होकर के, वो एपिडर्मल स्केल कहलाती है। ठीक है, लेकिन कुछ में इसमें डर्मल प्लेट भी पाए जाते हैं, जैसे कि वो केचुए में कछुआ जो होता है ना, टॉर्टोइज और टर्टल जो होते हैं उसमें मेसोडर्मल, उसमें डर्मल प्लेट्स भी होती हैं। ठीक है, लिम्स जो होते हैं वो पेयर्ड होते हैं, सभी में होते हैं, सांपों को छोड़ करके। 5 इसमें पेंटाडिक्टाइली भी होती है और उसमें 5 टो और क्लॉ भी होते हैं। ये क्लाइंबिंग के लिए, रनिंग के लिए, तैरने के लिए, दौड़ने के लिए, ठीक है ना, ये क्या करते हैं, ये इनके लिम्स एडॉप्टेड होते हैं, केवल कुछ छिपकलियों और कुछ सांप स्नैक को छोड़ करके। ठीक है, इनके स्केलेटन जो होते हैं वो ऑसिफाइड होते हैं, रिब्स और ऑसिफाइड यानी बोन के बने होते हैं, रिब्स स्टर्नम जो होते हैं, है ना, ये सब इसमें पाए जाते हैं। केवल इसमें स्नैक को छोड़ करके, स्टर्नम स्नैक में नहीं होता है, देखेंगे आगे अपन। और इसके पूरे कंप्लीट थोरेसिक बॉक्स बना होता है। और स्कल जो होता है वो सिंगल ऑक्सीपिटल होता है। सिंगल ऑक्सीपिटल यानी कि इसमें यहाँ पर ये जो दो हम दिखते हैं ना, यहाँ पर पीछे ये यहाँ पर ये दो की बजाय उसमें केवल एक होता है। ठीक है, रेस्पिरेशन लंग्स के द्वारा होता है, डेफिनेटली लंग्स के द्वारा होगा, क्योंकि ये पूरी तरह से एडॉप्टेड हो गए किसके लिए, लैंड हैबिटेट के लिए एडॉप्टेड हो गए हैं।
हार्ट जो होता है वो 4 चेम्बर्ड होता है। ध्यान रखना ना, यहाँ मैंने लिखा हुआ है कि 3 चेम्बर्ड हार्ट जो है, यहाँ पर 4 चेम्बर्ड हार्ट होते हैं। ये जो हार्ट होता है इसमें 3 चेम्बर्ड और 4 चेम्बर्ड में थोड़ा सा क्लियर कर लो। हार्ट मैंने लिखा है 3 चेम्बर्ड एक्सेप्ट क्रोकोडाइल, ठीक है, समझ लो। रेप्टाइल में हार्ट जो होते हैं वो 4 चेम्बर होते हैं, लेकिन जो वेंट्रिकल होता है वो क्लियर कट डिवाइडेड नहीं होता। दोनों वेंट्रिकल आपस में एवं पल्मोनल के स्थान पर आपस में जुड़े होते हैं। इस कारण से उसको हम अलग दो चेम्बर ना मान करके एक चेम्बर भी कह सकते हैं। इसलिए ये क्या होता है, ये 3 चेम्बर हो सकता है, ठीक है। हाँ, इसमें जो क्रोकोडाइल जो होता है, क्रोकोडाइल में हार्ट क्लियर कट 4 चेम्बर्ड होता है। पाइक्यूलोथर्मी होते हैं, यानी ये इनके जो बॉडी का टेम्परेचर होता है वो फ्लक्चुएट होता रहता है। मैं बता चुका हूँ कारण क्या है, पिछले पीरियड में बता चुका हूँ। किडनी पहली बार यहाँ पर मेटानेफ्रिक हुई, ठीक है। और इनका जो मेन नाइट्रोजिनस वेस्ट होता है वो होता है क्या, यूरिक एसिड, ठीक है। नर्वस सिस्टम जो होता है वो, उसमें ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड होता है, लेकिन ब्रेन जो होता है वो थोड़ा सा कम विकसित होता है, स्पाइनल कॉर्ड इनका ज्यादा विकसित होता है। और इनमें 12 पेयर क्रेनियल नर्व्स होती है, ठीक है। 2 एक्स्ट्रा पेयर अपन ने पिछले पीरियड में जो 10 पढ़े थे, उसके अलावा 2 एक्स्ट्रा जो होती हैं वो स्पाइनल एसेसरी और हाइपोग्लॉसल, इसमें 2 एक्स्ट्रा होती है, ठीक है। इनमें सामान्य रूप से क्या सभी में जो सेक्सेस होते हैं वो अलग अलग होते हैं दोनों में। तो इनमें जो मतलब यूनिसेक्सुअल होते हैं, मेल फीमेल अलग अलग होते हैं। फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है डेफिनेटली, क्योंकि अब उनके पास डिवाइस डेवलप हो चुकी है। कौन सी डिवाइस, एमनियोटिक के जो वो है साइकिल डिवाइस डेवलप हो चुकी है, ठीक है ना। और मेल में जो कॉपुलेटरी ऑर्गन जो होता है वो हेमीपेनिस होता है, ठीक है। जो रेप्टिलियन जो थे वो फर्स्ट एमनियोटिक एनिमल थे, इसीलिए ये जो थे ये पूरी तरह से पानी से इंडिपेंडेंट हो सके। एक जो था वो कैलकेरियस या लेडरी, इसमें शेल में बंद था, है ना। एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन कौन कौन से, यानी इनका एग जो होता है वो क्लीडोइक एग था, ठीक है। क्लीडोइक एग यानी ऐसा एग जो एक प्रोटेक्टिव कवरिंग में बंद होता है, उसको क्लीडोइक एग बोलते हैं। और इनमें जो एमनियन, कोरियन, योगसेक और एलेंटॉइस, ये 4 प्रकार की, और ये इसमें 4 प्रकार की क्या हुई, जो फीटल मेम्ब्रेन, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन जो थी वो डेवलप हो गई, जिसके भीतर उनका आसानी से क्या हो सकता था, विकास हो सकता था, ठीक है। तो ये है इसका रेप्टिलिया के कैरेक्टर। अब रेप्टिलिया का थोड़ा सा क्लासिफिकेशन हम देख लें। जानवी उस दिन मेरे से पूछ रही थी कि कैसे इसका बनाना है, ऐसे ही जैसे मैंने रेप्टिलिया का पूछ रही थी ऐसा ही बनाना है जैसा यहाँ पर मैंने रेप्टिलिया में बनाया। क्लास रेप्टिलिया है, सब क्लास, इसमें 5 सब क्लासेस हैं। कौन कौन सी, एनेप्सिडा, यूरियप्सिडा, साइनेप्सिडा, पैराप्सिडा और डायप्सिडा। मैं बता चुका हूँ यहाँ पर उनमें क्या क्या डिफरेंस होते हैं, ठीक है। अब जो एनेप्सिडा है उसका एक ही ऑर्डर है, किलोनिया या टेस्टुडिनिया। देखेंगे उसके कैरेक्टर आगे सारे जितने भी टॉर्टाइज और टर्टल्स आते हैं वो इसमें आते हैं। यूरियप्सिडा, साइनेप्सिडा और पैराप्सिडा, ये तीनों जो है, ये तीनों सब क्लासेस एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं, मर चुकी हैं, ठीक है। ध्यान रखना। अच्छा, उसके बाद 5वीं जो है वो है डायप्सिडा। तो ध्यान रखना कि जो डायनासोर थे, जरूरी नहीं कि वो तीनों में, डायप्सिडा में भी कुछ डायनासोर, ये है कि कोई डायनासोर एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, ठीक है। क्या कारण है उसमें हम आगे चर्चा करेंगे। जो डायप्सिडा है उसको 3 ऑर्डर में क्लासिफाई किया गया है, रिंकोसिफेलिया, स्क्वेमेटा और क्रोकोडिलिया। रिंकोसिफेलिया का एक ही एग्जांपल है पूरी दुनिया भर में, वो है टुआट्रा, ठीक है ना, या स्पिनोडान, देखेंगे उसको भी आगे हम। ये बड़ा इंपॉर्टेंट एनिमल है, वो क्यों है वो भी बताऊंगा मैं। दूसरा स्क्वेमेटा सबसे वर्सेटाइल और सबसे वास्ट इसकी लिविंग रेप्टाइल है ये, इसमें लेजर्ड भी है, यानी जितनी छिपकलियां हैं वो सब आती हैं। एक से एक बड़ी खूबसूरत खूबसूरत छिपकलियां देखेंगे अपन। और दूसरे ऑफिडिया, यानी जितने भी स्नैक्स होते हैं, जितने भी सांप होते हैं वो सब इसमें आते हैं। तो इसके नेक्स्ट पीरियड में, अभी 2-5 मिनट बाद पीरियड जो होगा, तुम लोग फिर से ज्वाइन करना इसको, उसमें फिर से मैं तुमको इसका रेप्टिलिया का पूरा क्लासिफिकेशन